नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज की यह वीडियो जीव विज्ञान पर आधारित है। आज की इस वीडियो में हमने जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है दोस्तों, जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों शैवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो है दोस्तों बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो ये कहलाता है एंथोलॉजी। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्णकी लवक। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के। तपेदिक का कारण क्या है? बैक्टीरिया। जैव निम्नीकृत अवशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? सही जवाब है जीवाणुओं की। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? जीवाणु के। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो HIV के द्वारा जो रोग होता है दोस्तों वो होता है एड्स। एड्स का कारण है वायरस। HIV का फुल फॉर्म है इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में दोस्तों न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो यह होता है चेचक। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के कारण। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है विषाणु। मशरूम क्या है? कवक। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है कवक से। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, तो ये होता है लाइकेन से। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है फ्लोरिजन स्राव।
संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है तो यह दोस्तों रैफलेशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। प्याज में खाद्य भाग है तना। आलू है रूपांतरित तना। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है तो ये प्राप्त होता है चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है तो ये होते दोस्तों फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो ये होता है दोस्तों सोयाबीन में। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है क्लोरोक्विन। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। किस पेड़ की छाल मसालों को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? दालचीनी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं तो ये कहलाते हैं उभयलिंगाश्रयी। घास को किस में वर्गीकृत किया जाता है? घास में। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो ये होता है दोस्तों जैट्रोफा से। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला को। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल में। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइनस से। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। सही जवाब है सहजीवी। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है CO2 पानी तथा क्लोरोफिल से। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये क्या था दोस्तों जोहानसन ने। DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है जल।
किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति द्वारा। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जेसी बोस ने। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है? सागर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? वृक्षारोपण द्वारा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।